हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का सुपर टेट संकल्प में स्वागत है। तो आइए आगाज करते हैं आज के अपने सेशन की ओर कि आज कौन कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। साथियों, एक बार फिर से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तारीख हो चुकी है 15 जुलाई। आप सभी जो नए साथी जुड़े हुए हैं सुपर टेट संकल्प को सब्सक्राइब करते हुए, वीडियो पसंद आए तो आप सभी लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और ऐसे ही आपके लिए हम रोज़ नई न्यूज़ लाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय विवाद दक्षिण चीन सागर। प्रश्न ये है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और 12 देशों ने किस मुद्दे पर चीन को घेरा है? तो ये है दक्षिण चीन सागर विवाद पर चाइना को घेरा हुआ है। क्या है विवाद, देखते हैं। दक्षिण चीन सागर में 12 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र टेरिटोरियल वाटर होता है। इस क्षेत्र पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई का हक बनता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर चीन का क्या दावा है? चीन पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा करता है। 2017 में हेग जजमेंट 2016 को चीन द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया और नई 9 डैश लाइन बना दी गई। ये आप रेड कलर की देख रहे होंगे, ये मैप में जो ये लाइन दिख रही है 9 डैश लाइन बना दी और इससे ये बताता है कि यहाँ से हमारा पूरा एरिया 9 डैश लाइन से लगता है। अब इसमें एक हेग जजमेंट आया था 2016 में दिया गया है। फिलीपींस ने 2013 में अनक्लोज में केस किया। यूएनसीएलओएस संयुक्त राष्ट्र की समुद्री कानून संस्था है, जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। हेग नीदरलैंड में इसका आईसीजे और आईसीसी का मुख्यालय बना हुआ है। अब बात कर लें क्यों महत्वपूर्ण है टॉपिक ये। यहाँ 11 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार है। मुख्य कारण ये है। इसी के साथ एक और पॉइंट है कि यहाँ पर स्टेट ऑफ मलक्का से चीन का 60% व्यापार होता है। अब स्टेट ऑफ मलक्का भारत से भी संबंधित है। अगला है यहाँ पर एक और पॉइंट कि मुख्य द्वीप पार्सल द्वीप, स्पार्टले द्वीप और स्कारबोरो द्वीप यहीं पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अगला है विरोध करने वाले 14 देश कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जर्मनी, इटली, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवानिया। इन देशों ने इसका विरोध किया है। भारत का कदम क्या है? भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर वहाँ पर एक कॉमन पोर्ट विकसित करेगा, जिसको इंडोनेशिया और भारत दोनों उपयोग करेंगे। अब बात कर लेते हैं टेरिटोरियल वाटर की। तो 12 नॉटिकल माइल जो है ये इससे संबंधित है। अनक्लोज की स्थापना 1982 हेग नीदरलैंड में हुई। इस हेडक्वार्टर है। 11 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का भंडार है। चीन का 60% व्यापार स्टेट ऑफ मलक्का से संचालित होता है। तो साथियों, ये हो गई आज की न्यूज़। अगली न्यूज़ है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम कौन बनेंगे? तो एंडी बर्नहैम लेबर पार्टी के हैं। ये यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम बनेंगे। एंडी बर्नहैम बनेंगे। कब ये शपथ ग्रहण करेंगे? तो 20 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे। पहले कौन थे? पहले ये ग्रेटर मैनचेस्टर के मेयर अभी हैं थे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? कियर स्टारमर की जगह पर ये जगह लेंगे। अब बात कर लेते हैं यूके में। यूके के मुख्य 4 हिस्से हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्थ आयरलैंड का समूह है। राजधानी लंदन है, थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और स्टेट ऑफ डोवर इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। देखिए आप मैप में देख सकते हैं, ये स्कॉटलैंड है, ये नॉर्थ आयरलैंड है, इधर ये वेल्स दिया गया है और ये इंग्लैंड और दिया गया है। इसमें ये लंदन है, ये इसकी कैपिटल हो जाती है। ये थेम्स नदी से बह करके आ रही है और ये बीच में स्टेट ऑफ ड्रॉबर मैप में दिया गया है। इधर ये फ्रांस है और इधर ये यूके हो जाता है। तो साथियों, आप मैप से बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं। अगली घटनाक्रम में दिया गया है, अगली न्यूज़ है, कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का
74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कतर की राजधानी दोहा है। कतर स्थान कतर के ऊपर बहरीन और ओमान स्थित है। अब बात कर लेते हैं कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप यहीं हुआ था और वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना रहा। ये आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। 1949 में इनका जन्म हुआ था और 2026 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला पॉइंट बन जाता है लिंडसे ग्राहम का निधन। ये अमेरिका सीनेटर के डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी हैं और इन्होंने ही प्रो यूक्रेन और प्रो इजराइल का मंत्र दिया। इसी के साथ यूक्रेन यात्रा से लौटते ही हाल ही में इनका निधन हुआ। ये अभी कल यूक्रेन यात्रा से लौटे और इनका निधन हो गया। इन्होंने ही भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कही। इन्होंने अभी हाल ही में जेलेंस्की से मुलाकात की थी और इजराइल भी, तो आप देख सकते हैं। इसी के साथ अगली न्यूज़ है भारत और वैश्विक रैंकिंग से संबंधित है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी हुआ। टॉप 3 शहर इसमें देखते हैं कौन है। कोपेनहेगन डेनमार्क का है, वियना ऑस्ट्रिया का है और मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है। इसमें अंतिम स्थान पर कौन है, तो इसमें अंतिम स्थान पर दमिश्क सीरिया है और भारत का जो स्थान है वो 120वें स्थान पर है। भारत के टॉप 4 शहर जो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु दिए गए हैं। अगर बात कर ले हम कि भारत का स्कोर रहा 48.5, कुल 173 शहरों का डाटा इकट्ठा किया गया है। पैरामीटर इसमें कौन कौन से होते हैं, शिक्षा होती है, स्वास्थ्य, स्थिरता, संस्कृति, पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पैरामीटर इंडेक्स पर जोड़े जाते हैं। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत 99 से 94 स्थान पर आ गया है। ये पैरामीटर दिए गए हैं साथियों। इसी के साथ अगली खबर ये है कि ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 अभी जारी की गई, जिसमें वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा ये जारी की जाती है। ओवरऑल में अगर देखें तो भारत का स्थान 6वां रहा, जबकि सिर्फ एयरफोर्स में अगर देखें तो भारत 3रे स्थान पर रहा। टॉप 3 में फर्स्ट पर यूएसए, सेकंड पर रूस और 3rd नंबर पर इंडिया रहा। तो साथियों अगली न्यूज़ कवर करते हैं, विज्ञान और तकनीक से संबंधित है। जापान ने कौन सा रीयूजेबल रॉकेट टेस्ट किया, तो इसका आंसर हो जाएगा RBX रॉकेट जाक्सा द्वारा किया गया है। फीचर इसमें क्या है, ये 40 सेकंड का टेस्ट किया गया, 11 मीटर ऊंचाई तक ये गया और इसके बाद वापस आ गया। 7.3 मीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है और 1.8 मीटर डायामीटर है ये। इसके बाद 4 लेग्स, ये आप देख सकते हैं, ये 3 लेग्स दिख रहे हैं, 1 लेग्स उधर है। सॉफ्ट लैंडिंग, पहले क्या होता था H3 रॉकेट था। फ़ायदा क्या होगा, इससे कास्ट कटिंग में होगी और एक ही रॉकेट से कई मिशन सफल किए जाएंगे। इसी के साथ अगला एक पॉइंट है, चाइना से संबंधित खबर है कि चीन का रीयूजेबल रॉकेट भी चीन ने अभी लॉन्च किया है, जिसको लॉन्ग मार्च 10 कहा गया है। अगला है भारत जापान नौसैनिक अभ्यास, पासिक एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है जो संचालित होती है। अगली न्यूज खेल से संबंधित है, विंबलडन 2026, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके विषय में हमने कल भी कुछ बात की थी, तो आज भी उसका रिवीजन हो जाएगा। मेंस सिंगल विजेता कौन रहा, जेनिक सिनर रहे इटली के, और ये चर्चा में सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इन्होंने लगातार दूसरी बार विंबलडन मेंस खिताब जीता हुआ है। 2025 और 26 दोनों में इन्होंने जीता। फाइनल में इन्होंने एलेक्जेंडर जेरेव को हराया, जर्मनी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसको हराया। इनका स्कोर रहा 6-7, 7-6 और 6-3 के साथ इन्होंने जीत दर्ज की। खास बात है ये लगातार 2 बार 25 और 26 में जीते। अब बात कर लेते हैं कि वीमेन सिंगल विजेता कौन रहा, तो लिंडा, ये चेक रिपब्लिक की लिंडा रही। पहली बार विंबलडन विमेन सिंगल चैंपियन इन्होंने जीता है। अगली न्यूज बन जाती है कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का हाल ही में अभी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जनता को समर्पित किया गया। ये नया एक्सप्रेस रूट है। इसकी अन्य बातें
देख लेते हैं। 16 अगस्त को पश्चिम बंगाल में खेला होबे दिवस का नाम बदलकर आयुष्मान भारत दिवस किया गया। किसने किया? सीएम शुभेंदु अधिकारी द्वारा। कारण 100 दिन पूरे हो रहे हैं इनकी सरकार के। अगला, आयुष्मान भारत 2018 में रांची से लॉन्च किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जिसके तहत 5 लाख प्रति परिवार प्रति साल इलाज के लिए दिया जाता है। अगला, गुजरात वर्ल्ड रिकॉर्ड। गुजरात ने अभी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अहमदाबाद ने भादज में 3.61 लाख पौधे 1 घंटे के अंदर लगाए हैं। अगला, एरो इंडिया 2027 8 से 12 फरवरी तक ये संचालित हुआ। यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु 16वां संस्करण था इसका, और इसकी थीम थी द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। आयोजक इसका कौन रहा? HAL, BEL और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया। अगली बात कर लेते हैं। नीरू धांधा ISSF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला हो जाती हैं। अब साथियों, आज की करंट अफेयर्स में राज्य विशेष पर हम एक चर्चा लेकर के आए हैं जिसके तहत हम पंजाब राज्य की बात करेंगे। बात कर लेते हैं, पंजाब को किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स या पंच नद के नाम से जाना जाता है। 5 नदियों का समूह, सिंधु, सतलज, रावी, ब्यास और चिनाब नदियाँ। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है और हरियाणा के साथ एक कॉमन चंडीगढ़ हो जाती है क्योंकि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों की ये राजधानी जो है वो चंडीगढ़ ही है। अगला, इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य से अलग हुआ था। अब बात कर लेते हैं इसकी भाषा कौन सी है? पंजाबी भाषा है और लिपि गुरुमुखी लिपि है। जिले कितने? 23 जिले हैं। विधानसभा 117 है, लोकसभा 13 है, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। ये वर्तमान में सीएम कौन है? भगवंत मान वर्तमान में सीएम है। अब बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय पशु ब्लैक बक है, राष्ट्रीय पक्षी नॉर्दर्न गोसा है, फूल है कमल, वृक्ष है शीशम और एंथम अशोक स्तंभ है। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर वेटलैंड कौन सा है? तो हरिके वेटलैंड है जो सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बना हुआ है। अगला, सबसे ऊंची चोटी मुक्तेश्वर 284 मीटर इसकी ऊंचाई है। नहर की बात कर लें तो पंजाब राज्य की इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी है। अगला है फसलें, गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, कपास, आलू, सरसों, ये यहाँ की फसलें हैं। निर्यात, बासमती चावल और स्पोर्ट सामान और हैंड टूल्स का ये निर्यात करता है। नृत्य की बात कर लेते तो भागड़ा और गिद्धा यहाँ पर नृत्य हैं। त्यौहार की बात कर लेते हैं तो त्यौहार बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व ये पंजाब राज्य के हैं। भोजन में सरसों का साग, मक्के दी रोटी और लस्सी ये बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ के। प्रमुख स्थान में बात कर लेते हैं, गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग 1919 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसे उपनाम भारत का ग्रेनरी भी कहा जाता है। तो साथियों, ये आज की करंट अफेयर्स थी जो हम आपके लिए लेकर के आए। तो जो भी नए साथी जुड़े हुए, चैनल को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें और अपनी तैयारी जारी रखें। साथियों, करंट अफेयर्स के नए सेशन में फिर से मुलाकात होती है कल। तब तक आप सभी पढ़ाई जारी रखिए। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।